हेलो गाइज, मैं हूं असगद मिर्जा और आप देख रहे हैं एजीआई टेक सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है हमारे झारखंड सरकार के द्वारा, जिसे हम लोग ई पंचायत के नाम से जानते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाला है कि आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि हमारे स्टेट टीम के द्वारा हमें कैसे बताया गया है कि सर्वे कैसे करना है और उस सर्वे में हमें क्या क्या करना है, किस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है, इसके बारे में हम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया है, बताया गया है। वही ट्रेनिंग को दोस्तों मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा और आप लोगों को स्पेशली बताना चाहूँगा कि कैसे सर्वे करना है और सर्वे में हम लोग कैसे कैसे उसको एंट्री करेंगे, कहाँ यस करेंगे, कहाँ नो करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, डिटेल से जानेंगे। चलो दोस्तों, बगैर देरी किए हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टैब में और सीखते हैं कि हम लोग ई पंचायत को लेके सर्वे कैसे करेंगे। इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो जो सर्वे करना है उसके लिए एक ऐप बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से। वो ऐप आपको मिलेगा, ऐप का लिंक आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, ऐप ही दिया जाएगा, ऐप का कोई लिंक नहीं है, ऐप डायरेक्टली उसका एपीके फाइल मिल जाएगा, आप उसको डायरेक्टली अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको सामने ये स्क्रीन दिखेगा, यही हमारे ऐप का स्क्रीन है। ऐप के स्क्रीन में आपको यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड सबका क्रेडिट, जिनका जिनका क्रेडेंशियल बना है उन्हीं का काम करेगा, उनके अलावा किसी का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो यूजर आईडी है वो आपकी जो भी हमें मिली है आपके डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से, जो डेटा हमने मांगा था उसमें जो आपकी वही आपका यूजर नेम होगा और पासवर्ड आपका, सब यही पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। आगे अंदर आप जब एंट्री कर लेंगे उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब अपनी डिटेल्स डाल करके, जैसे मैंने यहाँ पे एक वीएलई की डिटेल डाली है, डिटेल डाल करके हम यहाँ लॉगिन कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल तरीके से लॉगिन हो जाता है। आप ये हमारे ऐप का डैशबोर्ड आपके सामने दिख जा रहा है। यहाँ पे टोटल 5 टैब हैं जिसमें जो आपके काम के लिए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टैब है, एक एक करके सारे टैब की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टैब के बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पे एबिलिटी का एक टैब है। एबिलिटी का टैब जो है, ये समझिए तो एक तरीके से आपका अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगा जब ये प्रोजेक्ट जो ई पंचायत जो हम लोग सुन रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जब पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपरली अनाउंस होकर के सारी सुविधाओं के साथ लॉन्च हो जाएगा, बीएलई को जो इसमें बेनिफिट्स मिलने हैं, सारी चीजों के साथ जब ये लॉन्च होगा तो ये जो ऐप है इसका ये सेक्शन, ये आपका एक रजिस्टर हो जाएगा, अटेंडेंस रजिस्टर। आप अगर पंचायत भवन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस बना करके ही काम करना है। अगर अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तो फिर आपका एब्सेंट मार्क होगा उस दिन के अंतर्गत। ये सीएससी के नजर में भी आप एब्सेंट होंगे, प्लस गवर्नमेंट के नजर में भी आप एब्सेंट होंगे। तो आपको जो वहां बैठने की जो सुविधाएं मिलेंगी या बेनिफिट्स मिलेंगी उसमें फिर कमियां होंगी अगर आप ज्यादा दिनों तक लगातार एब्सेंट रहेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ जो अटेंडेंस बनाने का जो तरीका है सिंपल सा है। यहाँ आपको एक कैलेंडर दिख रहा है, जिस डेट में, जिस करंट डेट में आपने लॉगिन कर रखा है उसी डेट का अटेंडेंस आप सिर्फ बना सकते हैं, ना कि आप प्रीवियस किसी का बना पाएंगे, ना ही आप फ्यूचर में किसी डेट का बना पाएंगे। जैसे आज अगर 3 तारीख है तो हम 3 तारीख पे अगर क्लिक करेंगे तो मेरा अटेंडेंस बन जाएगा। अगर हम 1 तारीख पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या लिख रहा है, हम प्रीवियस के डेट का अटेंडेंस नहीं बना सकते। अगर हम आगे की किसी डेट में करते हैं तो भी वही लिखा आएगा कि हम फ्यूचर के किसी डेट का अटेंडेंस नहीं बना सकते, हमें सिर्फ अटेंडेंस आज के डेट का बनाने को मिलेगा। ये अटेंडेंस कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको अपना जो लोकेशन है वो रजिस्टर करना होगा इस ऐप के थ्रू। आगे के टैब में हम वो भी सिखाएंगे कैसे रजिस्टर होता है, अभी करके नहीं दिखाएंगे, आपको बता देंगे फंक्शन की कैसे होता है। उसका भी काम अभी नहीं है, मैंने बोला जब प्रोजेक्ट प्रॉपरली अनाउंस हो जाएगा सारी चीजों के साथ में, तभी ये चीजें आपको मैंडेट हो जाएंगी। और जब मैंडेट होंगी आपके डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से, हमारे तरफ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये टैब आपने देख लिया, ये सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए आपका टैब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर्विसेज में। जैसे मैंने बताया कि आप जहां पे बैठेंगे उस लोकेशन को आपको हमेशा रजिस्टर करना रहेगा। तो जिस पंचायत भवन के कमरे में आप बैठ रहे हैं वहां पे बैठ के आपको यहाँ पे दिखेगा रजिस्टर वर्क लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर में, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको लोकेशन अलाउ करने को बोला जाएगा, आप लोकेशन अलाउ कर दीजिएगा।
वो आपका करंट लोकेशन, जो इस जगह पे आप बैठे हुए हैं, वो करंट लोकेशन पिक कर लेगा। उस जैसे ही वो लोकेशन पिक होता है, उसके साथ उसके 10 मीटर के दायरे में एक जियो फेंसिंग हो जाएगा आपके लोकेशन का। अगर आप उस लोकेशन के अंतर्गत रह करके आप अगर अपना अटेंडेंस बनाते हैं तभी वो अटेंडेंस बनेगा। अगर आप चाहेंगे कि आप पंचायत भवन में आपने लोकेशन रजिस्टर किया है और घर बैठे आप अटेंडेंस बनाने जा रहे हैं, वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। एक बार आपने रजिस्टर लोकेशन वहां पे डाल दिया तो ठीक है। तो रजिस्टर लोकेशन वहीं पे बनाएं जहां पे आप काम करेंगे, जो पंचायत भवन का कमरा जहां पे बैठ के आप काम करेंगे वहीं पे ये रजिस्टर लोकेशन को रजिस्टर करे आपका वर्क लोकेशन। उसके बाद इसमें एक दूसरा टैब है, ये अभी का चीज है जो अभी आपको तुरंत करना है, जो सर्वे का पार्ट में आ रहा है वो आपको करके देना है। लोकेशन रजिस्टर, एबिलिटी दिखाना, ये सब चीजें तब होंगी जब प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अनाउंस होगा तब। अभी ये सब चीजें आपको नहीं करनी, ठीक है। अब आते हैं जीपी सर्वे पे। जीपी सर्वे में आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस अबाउट योर जीपी भवन, जिसमें आप बैठे हैं उसके बारे में पूछी गई हैं। ग्राम पंचायत की बिल्डिंग आपके जहां पे मतलब है कि नहीं है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। बिल्डिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। बहुत समय होता है बिल्डिंग बना दिया गया, कब लाइट ही नहीं है, खंडर टाइप का है, बैठने की सुविधा नहीं है, बहुत गंदा रहता है, बहुत सारी चीजें बहुत जगह ग्राम पंचायत में होती है। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, वहां इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है या नहीं, ठीक है। अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी की कोई सुविधा, मतलब जेनसेट हो गया, इन्वर्टर हो गया, इस तरीके की सुविधा है कि नहीं, या फिर सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी की वहां पे सुविधा है या नहीं। 14 फाइनेंस के तहत वहां लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब प्रिंटर वगैरह दिया गया है क्या, जो 14 फाइनेंस में मिला हुआ है वो फंक्शनल है या नहीं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये आपको वहां पे, जैसा स्टार्टिंग में ही अंजय जी ने बताया, ये सर्वे करने के लिए आपके मुखिया, पंचायत के जो सेक्रेटरी होते हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और आपका, इन चारों का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। ये सिर्फ जिनका कंसर्न है, जो इसमें काम करते हैं, वही बता पाएंगे आपको कि ये सब चीजें वहां हो रही या नहीं हो रही है। तो इन चारों का होना बहुत अनिवार्य है, और ये इन चारों का होना इसलिए भी अनिवार्य है कि डेटा ऑथेंटिक आना चाहिए, कुछ भी भर के नहीं दे देना है, कोई भी गार्बेज उठा वैल्यू डाल करके हमें नहीं देना है। डेटा की ऑथेंटिसिटी जब वहां के अधिकारी आप सब मिल के बैठ करके भरेंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक डेटा आएगा और प्रॉपर डेटा आएगा जिसपे गवर्नमेंट आगे कुछ कदम उठा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, जो बेसिक क्वेश्चंस है कर देंगे। करने के बाद लास्ट में जब आप पहुंचेंगे, नेक्स्ट का बटन रहेगा, यहाँ आपको लास्ट में अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ मुखिया लिखा हुआ है, पंचायत सेक्रेटरी लिखा है, रोजगार सेवक लिखा हुआ है। यहाँ जब एक किसी पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा क्या वो लोग हमेशा आते हैं, तो वो उनसे पूछ के भरना है। कभी कभी ये भी होता है कि वहां पे वो नहीं प्रेजेंट है लेकिन काम वही ग्राम का ही कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी को बहुत जगह होगा कि एक ही ग्राम सेवक को 3-4 पंचायत मिला हुआ है, वो 3-4 पंचायत में काम करते हैं, तो वो एक पंचायत में हमेशा नहीं आ सकते, वो उन्होंने वो डेज फिक्स करके रखा होगा। तो यहाँ पे उनको उसके अकॉर्डिंगली एबिलिटी, वो किस किस दिन अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये करने के बाद जब आप नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो अभी हम नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम डेटा फॉल्स नहीं भर सकते इसमें। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपको 4-5 फोटोग्राफ मांगे जाएंगे। वो कौन कौन से फोटोग्राफ होंगे ये मैं बता दे रहा हूं। पहला, ग्राम पंचायत भवन का फोटो, जो जीपी भवन जिसमें आप बैठे हैं उसका फोटोग्राफ मांगेगा आपसे। दूसरा, जो वीएलई ये सर्वे कर रहा है उसका फोटोग्राफ, ध्यान रखिएगा जो वीएलई रजिस्टर्ड वीएलई है उसी का फोटोग्राफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रजिस्टर्ड रवि कुमार हैं और हम अंजर हुसैन का फोटोग्राफ डाल रहे हैं क्योंकि अंजर हुसैन मेरे ऑपरेटर हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस नाम से जो जिनका रजिस्ट्रेशन है उन्हीं का फोटो वहां पे होगा। भले आप ऑपरेटर रखवा के काम करा रहे हो, जैसे भी काम करा रहे हो, सर्वे वाले दिन में आपको अवेलेबल होना पड़ेगा जिनके नाम से सर आईडी है, ठीक है। उसके बाद आपको पंचायत सेक्रेटरी, जो पंचायत सचिव है, उसका फोटोग्राफ एक डालना होगा वहां पे फोटो खींच करके। चौथा जो फोटोग्राफ आपसे मांगा जाएगा वो पंचायत सेक्रेटरी और वीएलई दोनों का साथ में फोटोग्राफ मांगेगा। ये दोनों का साथ में फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से 4 फोटोग्राफ आपको वहां पे मांगे जाएंगे। चारों फोटोग्राफ डाल करके कुछ डिटेल, जैसे पंचायत सचिव सेक्रेटरी है कौन,
उनके कुछ डिटेल पूछे जाएंगे, बीएलई कौन है उसके भी कुछ डिटेल पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें डाल के आपको वहां पे सबमिट कर देना, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मेन पार्ट जो हमारा सर्वे का मेन टैब है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो सर्वे का टैब है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 अलग अलग मेन्यूज मिलेंगे जिसमें आपको एंट्री करनी है। यही मापदंड है जिस बेसिस पे आपके पूरे पंचायत भवन का लेखा जोखा रहेगा कि पंचायत भवन में क्या काम होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, सब चीज यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेन्यू में आते हैं हम। वहां पे जीपी प्रोफाइल, आपके ग्राम पंचायत के प्रोफाइल के बारे में पूछ रहा है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा ग्राम पंचायत में महिलाओं की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या क्या है। अगर आप नॉर्मली ऐसे जानने जाएंगे, आप क्या करेंगे, सेंसेक्स 2011 का डेटा उठाएंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या था, उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर देंगे और वो डेटा डाल देंगे। ये चीज मत करिएगा। मुखिया आपके पास अवेलेबल है, मुखिया को हमेशा पता रहता है कि उनके गांव में, ग्राम में कितने लोग हैं, उनको अपने वोटर्स और जिनको वो लाभ देते हैं ना, लाभार्थी, उनके काउंट हमेशा पता रहते हैं। आप उनसे पूछिए, वो जो डेटा बता रहे वही भरिएगा। यहाँ पे पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या हो गई। ग्राम पंचायत भवन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी ग्राम पंचायत में ऐसा भी है कि ग्राम पंचायत भवन ही नहीं बना है, तो वहां नो हो जाएगा। अगर बना हुआ है तो फिर नीचे के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे फंक्शनल टॉयलेट है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है कि नहीं, पंचायत सेक्रेटरी है कि नहीं वहां पे अपॉइंटेड, अन्य बुनियादी ढांचा जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे देखिएगा VLEs कंफ्यूज करते हैं, वो बोलेंगे प्रिंटर, कंप्यूटर ये सब तो हम लेके बैठते ही हैं, तो फिर पंचायत भवन तो हो गया। आप जो लेके बैठते हैं वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो सरकारी नहीं है। ग्राम मुखिया को, ग्राम जो वहां से पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, उनको गवर्नमेंट के साइड से सिस्टम्स मिलते हैं, 14 फाइनेंस के तहत सिस्टम्स मिले हैं हर एक जगह। क्या वो वहां मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ आप VLE का सर्वे नहीं कर रहे हैं तो खुद का कोई चीज मत डालिएगा, ये सिर्फ पंचायत भवन का है। पंचायत भवन में वो चीज अवेलेबल है कि नहीं है। क्या गवर्नमेंट के साइड से मुखिया को कंप्यूटर मिला है, अगर मिला है तो यस, नहीं मिला है नो। प्रिंटर मिला है यस, नहीं मिला है नो। बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन, अभी 3-4 मीटिंग मैंने लिया है, उसमें बहुत सारा जगह क्वेश्चन आया कि सर मिला था, चोरी हो गया, अभी नहीं है, क्या करेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से उसको ना कर देते हैं और फिर उसके बाद जब डेटा उठाया जाएगा, गवर्नमेंट जब डेटा उठाएगी, वो तो बोलेगी हमने तो दे रखा है उस ग्राम पंचायत को, फिर वो नो, वहां का नो कैसे आया। तो अगर चोरी हुआ है तो उसकी FIR वगैरह हुई होगी। मुखिया से पूछिए, मुखिया क्या दिखाना चाह रहा है। मुखिया अगर बोल रहा है कि है मेरे पास, अवेलेबल दिखा दीजिए, आप वहां पे यस करिएगा। अवेलेबल वो बोल रहा है नहीं दिखाइए, नो करिएगा। आप अपनी मर्जी से ये डेटा नहीं भरिएगा। ठीक है, यही बेसिक क्वेश्चंस है। जनरेटर की सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा, इंटरनेट, रैम, प्रज्ञा केंद्र स्टैब्लिश्ड है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे GP भी हैं जहां पे प्रज्ञा केंद्र नहीं है, CCVLE नहीं बैठते हैं, तो यहाँ पे हाँ ना में जवाब देना है। ग्राम पंचायत भवन का जो दूरी है, कहाँ पे है, वो ग्राम में ही है या ग्राम से दूर है, ये आपको यहाँ पे देना होगा। लास्ट उसके बाद सेव कर देना है। आपका GP प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, ये फाइनल हो गया। ये पार्ट बाय पार्ट होगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब खत्म कर देना है। मान लीजिए आप एक कर रहे हैं, आज मुखिया आपको मिले, मुखिया से रिलेटेड क्वेश्चन अगर GP प्रोफाइल में सिर्फ है, आप उसको भर लीजिए, खत्म कर दीजिए, सेव कर देंगे, वो डेटा सेव हो जाएगा। जहां रोजगार सेवक की जरूरत पड़ेगी वो पार्ट को आप रोजगार सेवक जब अवेलेबल हो तभी भरिए, बिना उनसे पूछे मत भरिएगा। तो पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार बैठे तो सब एक ही बार में खत्म करना है। हो सकता है दोनों एक टाइम में अवेलेबल ना हो आपके पास, ठीक है, वो एक ने सुबह टाइम दिया, एक ने शाम में टाइम दिया, तो आपको वो समय निकालना पड़ेगा, दोनों के पास बैठ करके ये वाला डेटा भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भाग 1, सेवा का वितरण। सेवा का वितरण में वहां पे कौन कौन सी सेवाएं चल रही है उस बेस पे कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला जो सेवा जिसके बारे में सरकार जानना चाह रही है वो झार सेवा। क्या वहां पे जाति प्रमाण पत्र बनता है, आय प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन होता है, निवासी प्रमाण पत्र, EWS के लिए, सब चीजें के लिए एप्लीकेशन भी होता है क्या। बनने का काम तो है ब्लॉक का, ब्लॉक बनाती है, सब चीजें ब्लॉक पे बनता है, लेकिन क्या वहां से एप्लीकेशन जाता है। आप जो प्रज्ञा केंद्र वहां बैठे हुए वो क्या एप्लीकेशन करते हैं इस चीज का। अगर ऐसे भी इसमें एक क्वेश्चन आता है VLE के साइड से कि कुछ VLE ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत भवन में बैठ रहे हैं
लेकिन उनके पास झार सेवा आईडी नहीं है। कुछ कुछ जिलों में ये वाला आया कि उनके पास झार सेवा आईडी नहीं है, तो सर तो हम तो करते नहीं, तो ना भर देंगे। नहीं, पहले आप वहां के रोजगार से जो ग्राम सेवक है, ये सब काम ग्राम सेवक के अंतर्गत आता है ना, ग्राम सेवक है वो क्या वहां पे बैठ करके कभी एप्लीकेशन रिसीव करता है, लोगों का वहां से एप्लीकेशन लेता है? अगर वो भी वहां पे बैठ करके वो काम कर रहा है, मतलब वो जीपी भवन में वो काम हो रहा है, तो आपको ये यस करना है। अगर वो नहीं करता, वो नहीं आता है कभी लेने के लिए, तो आप नो करना है। और आप कर रहे हैं तो हमेशा से यस ही होगा। अगर आप अवेलेबल करा रहे हैं झार सेवा का, तो आप हमेशा से यस करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं झार भूमि का। झार भूमि का क्या काम वहां पे होता है? भूमि लगान रसीद, म्यूटेशन प्रमाण पत्र, ये सब क्या वहां पे इसकी एप्लीकेशन या ये सब सर्टिफिकेशन वहां पे मिलता है? अगर मिलता है यस करेंगे, नहीं मिलता है नो करेंगे। उसके बाद सीआरएस पोर्टल का होता है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर हम सीएससी के तौर पे देखें, सीएससी में ये काम नहीं होता है, तो हम डायरेक्टली ना नहीं करेंगे। फिर वही बोलूंगा, फिर से वही ग्राम सेवक का रोल आएगा। क्या ग्राम सेवक वहां बैठ करके ये सब चीजें करता है? एक भी दिन हफ्ते में आकर के ये सब चीजों के लिए वो समय देता है? अगर देता है, वहां पे लोगों का एप्लीकेशन रिसीव करता है, तो ये हाँ होगा। अगर नहीं करता है तो ना होगा। ठीक है, उसके बाद सेव कर लेंगे। ये भाग 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भाग 2 में आएंगे। भाग 2 में जैसे ही आप आते हैं, यहाँ पे देखिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, वो सिर्फ आपको मुखिया और वहां के जो पंचायत सेक्रेटरी हैं वही बता पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं। आप अगर कुछ चीजों में इन्वॉल्व होंगे तभी आपको पता चलेगा, एल्स आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एरिया प्रोफाइलिंग का डेटा एंट्री होता है क्या, प्लान प्लस की डेटा एंट्री वहां से होती है क्या, प्रिया सॉफ्ट की डेटा एंट्री वहां से होती है क्या, यस या नो में आंसर देना है। तो ये सारा आंसर आपको वहां के पंचायत सेक्रेटरी और मुखिया ही दे पाएंगे, इनके अलावा कोई नहीं दे पाएगा। तो उनको बैठा के ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाने हैं। वो यस बोल रहे हैं यस कीजिए, नो बोल रहे हैं नो करके ये सारे क्वेश्चंस का आपको वहां पे भरना है। ठीक है, ये सब उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, भाग 2 डेटा डिजिटाइजेशन में सारा चीज वही उन्हीं से रिलेटेड है, तो सारा कुछ उनसे पूछ के भर दीजिएगा। भरने के बाद इसको सेव कर दीजिएगा। भाग 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भाग 3, योजना संबंध प्रबंध सर्वे। कुछ जो योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चल रही है उसके बारे में, जैसे मनरेगा अगर चल रहा, तो यहाँ पे आपका रोजगार सेवक का काम आएगा। जो रोजगार सेवक है वो इन सब चीजों का जवाब देगा। मनरेगा के अंतर्गत क्या काम हो रहा है वहां पे, क्या जॉब कार्ड निर्गत कराया जा रहा है, मास्टर रोल जनरेट होता है, मास्टर रोल अपलोड होता है, ये सारी चीजें आपको रोजगार सेवक जानकारी देगा। क्या वो ये सब चीजें करते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेशन में डाटा एंट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें सब आपको रोजगार सेवक बता के देगा कि वहां से ये सब चीजें काम हो रही कि नहीं। सारा जितना भी योजना से संबंधित जानकारी है आपको रोजगार सेवक, मुखिया, पंचायत सेक्रेटरी, इन सबसे मिल करके वहां पे बैठ करके पूछना है। जैसा वो जवाब दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद नीचे सेव का बटन है, सेव कर दीजिएगा। आपका भाग 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। भाग 3 तक सर्वे का काम था, वो कंप्लीट हो गया। अब भाग 4 में आते हैं। भाग 4 का काम है वहां के यहाँ पे हितग्राही लिखा हुआ है। हितग्राही का मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। हितग्राही का मतलब होता है बेनिफिशियरी, लाभुक, जो वहां पे सेवा का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पे आते हैं कोई भी काम लेकर के, आप वहां पे प्रज्ञा केंद्र खोल के रखे हैं तो वहां कुछ ना कुछ काम आपसे कराते हैं, जैसे आधार कार्ड सुधारना, पैन कार्ड बनाना, जाति आवासीय ये सब बनाना, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। वो सब सर्विसेज लेने के लिए आप तक आते हैं। तो वैसे किसी 3 बेनिफिशियरी को आपको पकड़ना है जिन्होंने लास्ट 3 महीने में कोई भी सेवा में आपके पास से लाभ उठाया है, उनको पकड़ना है। उनकी एंट्री यहाँ पे होगी। पहला, जैसे हितग्राही में एंट्री क्या क्या करना है, पहला उनका नाम लिखिए, और ये ध्यान दीजिएगा ये उसी ग्राम पंचायत के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ग्राम पंचायत ए का एंट्री कर रहे हैं और BCD से लोग उठा करके ला करके यहाँ पे बेनिफिशियरी बना दिए। ठीक है, पहले ग्राम पंचायत में तो हितग्राही का नाम दे दीजिए। पिछले 3 महीने में उन्होंने कोई सेवा ली है कि आपके पास से, हाँ ना, ये क्वेश्चन आपको उनसे पूछना है, वो उसका जवाब देंगे। ठीक है, आपने कौन सी सेवा ली, सेवा का नाम यहाँ पे लिखेंगे। सेवा प्राप्ति की में कितना समय लगा, सेवा जब आप जो मान लीजिए आप वो जाति प्रमाण पत्र बनाने आए थे तो उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने में कितना समय लगा,
वो वहां ड्यूरेशन आपको वहां मेंशन करना है। उक्त सेवा प्राप्त करने में कुल कितना रुपए का फी दिया आपने, कितना पैसा दिया, ठीक है, वो वहां पे देना है। आपका आपका जो आपने जो सेवा प्राप्त की उसका अनुभव कैसा है, क्या वो बहुत बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, खराब है, बहुत खराब है, वो अपने हिसाब से जो बोलेंगे आपको यहाँ पे उनका एंट्री करना है। ठीक है, क्या ये जो सेवा केंद्र है, जो जो प्रज्ञा केंद्र या फिर जो पंचायत भवन में जो भी सेवा मिल रही है, ये पंचायत भवन जो है क्या लाभार्थियों के लिए बेनिफिट है, इससे इसका कोई बेनिफिट है? तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा, ठीक ठाक, खराब और बहुत खराब में इसका एंट्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्शन कर दीजिएगा। लास्ट में अगर वो सेवा को सुधार के लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे सेवा में जो भी सुधार करना चाहते हैं उसके सजेशन यहाँ पे आएंगे, वो आप लिख दीजिएगा। इसी तरीके से 3 बेनिफिशियरी का डेटा एंट्री होगा, इसमें उनके फीडबैक्स का एंट्री होगा। आपने वहां पे डाला, सेव कर दिया, ये सर्वे का पार्ट आपका 5 कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे कुछ नहीं है। अब आते हैं जो भी एंट्री आपने की उसको आप देखना चाह रहे हैं कि क्या एंट्री की है मैंने, तो सर्वे डैशबोर्ड है उसके लिए। सर्वे डैशबोर्ड पे आप जाइएगा। सर्वे डैशबोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो पुराने पांच मुहिम है उस पे एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो एंट्री है दिख रही है ना, पहले से कुछ एंट्री की है, जो एंट्री है सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आपने जो डेटा एंट्री की है वो आराम से यहाँ पे आप देख सकते हैं। चौथा टैब खत्म। 5वें टैब में आते हैं। 5वें टैब में 2 ऑप्शन है, एक चेंज पासवर्ड का, जैसे मैंने बताया था आप अपना पासवर्ड हमेशा चेंज कर सकते हैं। क्लिक करिएगा, जो पुराना पासवर्ड है उसको डालिए, नया पासवर्ड 2 बार डालिए, डन कर दीजिए, हो जाएगा चेंज। लॉग आउट करना चाहते हैं, लॉग आउट पे क्लिक करिए, आप ऐप से बाहर आ जाएंगे। ये बेसिक थी इस ऐप के बारे में। और जो सूचनाएं आपको स्टार्टिंग में दी गई, किन किन लोगों का होना जरूरी है, ये सब चीजें बहुत मैंडेट है। और डेटा पूरी तरीके से ऑथेंटिक और उन लोगों से पूछ पाछ के ही भरिएगा। ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल डेटा मत भरिएगा जिससे प्रॉब्लम हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुखिया कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और भर रहे हैं, या पंचायत सेक्रेटरी कुछ और बोल रहा है आप कुछ और भर रहे हैं, या एक्चुअल में वहां कुछ और हो रहा है और आप लोग सब मिलके कुछ और भर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जेन्युइनिटी रहनी चाहिए। जो भी डेटा आप भर रहे हैं उसको जेन्युइन होना चाहिए, और इसको आपको 2 से 4 दिनों में खत्म करना है पूरा का पूरा सर्वे। जिनका क्रेडेंशियल बन गया है, आप क्रेडेंशियल आपको मिल जाएगा ग्रुप में आप उन्हीं लोगों को ऐड किया गया है जिनका क्रेडेंशियल बना हुआ है, क्रेडेंशियल दे दिया जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपका जो वो आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ये आपको वहां पे यूज होगा। ठीक है, तो ये था ऐप की ट्रेनिंग, सारी चीजें। तो दोस्तों कैसा लगा आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, और लाइक के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं इस तरह का न्यू वीडियो जब भी लाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिले और आपको जानकारी हो सके दोस्तों। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय।